हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट है जिसको पढ़ करके आपको बताना कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है और उसके कारण भी देने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको उदाहरण में भी दिया गया था, तो उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाया था। उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आया था। अगर जो आज भी ये क्वेश्चन आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर दिया गया हमारा पहला। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं ना, कोई हुई ऑब्जेक्ट दिया गया उसको काउंट में करने में करते हैं, जैसे 1 2, उसके बाद 3 4, ठीक है 5। इस तरह की जितनी भी संख्याएं हम लोग क्या हो जाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाते हैं, 1 2, उसके बाद 3 और क्या हो जाएगा 4, इस तरह से डॉट 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 करके अनंत तक जाते हैं। तो इसमें कह रहा प्रत्येक जो ये प्राकृतिक संख्या है ये क्या होल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों, कारण देना चाहें तो कारण भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, कारण क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, इसे लिख देंगे क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित होती है, ऐसे लिख देंगे, आप लोग को पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, संख्या में सम्मिलित होती है, संख्या में सम्मिलित होती है। बस इतना ही लिखना था। ठीक है, जितनी भी ये संख्याएं हैं ये इसमें देखेंगे आप लोग को मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, इसका सही कथन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा वाला भी स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे ये है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर को हमने पिछले क्लास में आपको बताया था क्या होती हैं, अगर जो संख्याएं 0 से 1 2, ठीक है, इस तरह के करके अनंत तक लिखी गई हैं, और यही संख्याएं अगर जो माइनस में भी इस तरह से लिखी गई हैं, तो ये क्या होती है, हमारी इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह से डॉट करके ये अनंत तक जाता है। तो कह रहा है जितने भी इंटीजर नंबर हैं ये क्या पूरे आपके जो दिए गए हैं होल नंबर हैं, आपको ये बताना है। यहाँ परफेक्ट नंबर दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा होल नंबर। देखिए ट्रांसलेट करने में इसको थोड़ा सा एरर लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, कारण अगर जो लिखना चाहें तो देखिए, जो हमारे पूर्णांक संख्याएं होती है ये माइनस में भी चलती है, ऋणात्मक में चलती है, लेकिन से जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये केवल धनात्मक होंगी। तो कारण यहाँ पर हम लोग एकदम आराम से इसे लिख देंगे, कारण जो दिया गया क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं जो है किस तरह से हैं, ये हमारे ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और आगे लिख देंगे जो पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर जो है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ये क्या होते हैं हमारे, ये सभी सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसे लिख देंगे धनात्मक होते हैं। अगर जो अंग्रेजी वाले बच्चे इसका रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो दिया गया है इंटीजर नंबर ऑलवेज, ऑलवेज नहीं कह सकते, इंटीजर नंबर हमारा पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव भी होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो होल नंबर है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा फॉल्स हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं इसके बाद में तीसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्या होगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों असत्य होगा, इसका कारण लिखना चाहें तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, हमारी बटे के रूप में भी चलती हैं। ठीक है, और क्या होती है, दशमलव के रूप में भी चलती हैं, इस तरह की संख्याएं चलती हैं। ठीक है, तो कारण में लिख देंगे, कारण परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, इसे आराम से लिख देंगे, सारी चीजें एकदम अच्छे पूरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे परिमेय संख्या हमारा क्या लिख सकते हैं, दशमलव में होती है, दशमलव में भी हो सकती है
कारण अगर जो लिखना चाहे तो कारण लिख सकते हैं, जैसे 0.5 लिखा गया है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन सर ये क्या है, 0.5 जो दिया गया है ये हमारा होल नंबर नहीं है। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है? जैसे लिख देते हैं हम लोग, कितना लिख देते हैं 5/3। 5/3 क्या हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन सर ये हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। होल नंबर कौन-कौन से होते हैं, जो केवल एकदम से पूरा एकदम से सही-सही अंक दें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 0 से लेकर के, ठीक है? तो इसका कारण आप लोग ये दे देंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग को क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताइएगा। इसको मैं अगली क्लास में आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग को जब तक संख्याओं के बारे में नहीं मालूम रहेगा तब तक नहीं समझ पाएँगे। अगली वीडियो अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं लेकर आऊँगा कौन से नंबर किसे कहते हैं, ठीक है? जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है? अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर जो आप लोग का डिमांड रहेगा तो, ठीक है? बाकी आज की क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।